हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपने इस पुरान एजुकेशन सॉल्यूशन में। तो आज हम बात करेंगे जैक दिल्ली के बारे में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। जैसे कि पता है कि इसकी जो डेट्स है वो आ चुकी है और आज से इसकी कौन सी प्रोसेस यानी कहते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी इसकी कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे यहाँ पर एडमिशन पाओ, क्या क्या कौन सी प्रोसेस, कब इसकी डेट इंपॉर्टेंट, कब इसकी लास्ट डेट है, कब सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, वो हर एक अपडेट्स इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलेगी यहाँ पर इस वीडियो में और एक भी जानकारी मिलेगी। ऐसी जानकारी जो मिस हो जाती है तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। ध्यान रखिएगा कोई भी गलती आपको ना करे। इस वीडियो को आराम देखेगा और आपको सारी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं काउंसलिंग शेड्यूल जो आया जैक दिल्ली का 2025 के बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इज ओपन फॉर द बिलो मेंशन टाइमलाइन। यहाँ पर जो 21 मई को स्टार्ट है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 21 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो यानी आज की डेट से स्टार्ट हो चुका है और 2 जून तक यहाँ बनेगा। इसके बाद आपके सिंगल डे इन 19 जून को फिर से ओपन होगा राउंड 2 बिफोर, यानी जो लोग 21 मई से 2 जून तक अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप जो इसका काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा उससे पार्टिसिपेट कर पाओ। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते तो आपको एक मौका और मिलेगा, वो मिलेगा 19 जून को मिलेगा, जहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर पाओगे और यहाँ पर आपको काउंसलिंग में। और ये भी ध्यान देने की बात है कि इस बीच में जब आप करेंगे तो आपको साथ में टाइमिंग मेंशन रहेगा। कैंडिडेट्स में तो आज एडिट द चॉइस ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम के पीरियड में आपने चॉइस को एडिट भी कर सकते हो। अगर चॉइस फिल कर दी है और आप चाहते हो इसे एडिट करना तो भी आप इसको चॉइस कर तो एडिट कर सकते हो इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बीच में, लेकिन इसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। Registration will not be allowed any further before any round throughout the Jack Daily admission cycle। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो कोई भी तरीके से आप जैक दिल्ली के इस काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड विद प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ 1500 रुपीज आपको सेल नॉट बी कंसीडर। अगर आपको जो 1500 रुपये वो आपको वापस नहीं किया जाए अगर आप एप्लीकेशन स्वीकार। Application received without prescribed registration fees 1500 will not be considered। अगर आप 1500 रुपये जमा नहीं करते, अगर रजिस्ट्रेशन आप फीस पे नहीं करते तो आपको किसी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब पॉइंट 2 पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं रजिस्ट्रेशन फी इज नॉन रिफंडेबल। रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे करने को आपको रिफंडेबल नहीं होगा, आपको वापस नहीं की जाएगी। कैंडिडेट एडवाइस टू फिल द मैक्सिमम चॉइस प्रेफरेंस ऑफ देयर, इसी कह रहा है इसका मतलब कि यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि जब काउंसलिंग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और जो डेट आपकी 21 मई से 2 जून के बीच में है, तो अगर इस बीच में आप क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी चॉइस के लिए जब करेंगे ज़्यादा से मैक्सिमम चॉइस रखिएगा और मैक्सिमम कॉलेज सेट करेंगे। इससे आपको मौका क्या मिलेगा कि अगर बाई चांस आपने 1 या 2 चॉइस फिल किया और आपको बाई चांस वो नहीं मिल पाया, तो वो आपको कॉलेज नहीं मिल पाए, आपको ब्रांच नहीं मिल पाए, तो क्या होगा, आप उस अगले राउंड में बाहर हो जाएंगे, आपके पास दूसरे ऑप्शन बचेंगे नहीं। इसलिए आपको फर्स्ट राउंड में ज़्यादा फॉर्म भरने, ज़्यादा आपको चॉइस फिल करनी है, ज़्यादा कॉलेज सेट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा अगर आपको नहीं मिल पाता तो नेक्स्ट राउंड में जाओगे और नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। देन हम बात करते हैं इसके बाद कि 4 पॉइंट चॉइस रेटिंग विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन रजिस्ट्रेशन इज ओपन द मेंशन सीरियल नंबर अबव द एंड देयर विल नो फर्दर विंडो चॉइस एडिटिंग, यानी कि जो भी आपके पास टाइम है सीरियल नंबर मैंने जो पहला पॉइंट बताया कि यहाँ पे अगर आप इस टाइम के बीच में अगर आप यहाँ पे अपनी चॉइस को एडिट कर पाते हो तो मौका मिलेगा, इसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं खुलेगा जहाँ पे कर पाओ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सीट कन्वर्शन से पर सेक्शन 3.2 the information voucher may be take place once the registered claimants in the merit list for the any seat in the category subcategory get executed। इसका मतलब ये है कि जैसे जब किसी कैटेगरी या सब कैटेगरी में एससी ओबीसी में कोई सीट खाली रह जाती है तो उस सीट के लिए अगर कोई दूसरा अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं होता तो उस सीट को कैटेगरी करके ट्रांसफर कर जाए दूसरे के। यानी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया आप ओबीसी में कैटेगरी में और यहाँ पे आपके अगले राउंड में कोई ओबीसी उम्मीदवार या नहीं मिलता, उस कॉलेज के उस ब्रांच नहीं मिलता, तो क्या होगा, उस जो सीट बची रहेगी उस सीट को क्या जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये तभी किया जाएगा जब कोई ब्रांच में या उस ब्रांच में कह सकते हो उस कॉलेज के लिए कोई भी क्लेम करने वाला नहीं बचेगा, तभी होगा। कोई क्लेम करने के लिए जब तक है तब तक ऐसा नहीं किया जाएगा। अब आते हैं 6 पॉइंट पे, ऑल सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू कैटेगरी सब कैटेगरी शुड बी अवेलेबल विद द कैंडिडेट्स इन द correct prescribed format when see and report document verification, no additional time will be given to process required certificate। यानी कि जब भी आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए कैटेगरी के या सब कैटेगरी के जो भी हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। जब आप यहाँ रिपोर्टिंग टाइम करने जाएंगे, आप सबमिट करेंगे तो आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, नहीं आपको 1 दिन भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसलिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले बनवा लीजिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स हो 31 मार्च के बाद में 1 अप्रैल से होने चाहिए, तभी ये अवेलेबल होंगे, अदरवाइज ये नहीं माने जाएंगे आपके। और साथ में ये इसकी जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए आपके अपने फॉर्मेट के साथ में, जो इनका फॉर्मेट है उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे, अदरवाइज कोई और तक बनाएंगे तो आपको शायद ये कैंसिल कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट 7 पे आते हैं, सीट एस्टिमेशन फी द पेमेंट इन अमाउंट विल बी स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर रिजल्ट इज पब्लिश्ड।
जैसे इसका रिजल्ट पब्लिश होगा इसके बाद तुरंत आपको यहाँ पे इसकी फीस सबमिट करनी पड़ेगी, जिसकी डेट जो टाइम आपको 2 बजे तक दिया जाएगा। लास्ट डेट फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ ग्राउंड डाटा, यानी जब फिजिकल रिपोर्टिंग हो रही है उस समय आपको 2 बजे तक टाइम दिया जाएगा जहाँ पर इसकी फीस को पे कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हैव नो रिपोर्ट एज पर द गिवन शेड्यूल आफ्टर द पेमेंट ऑफ देयर शीट एक्सेप्टेंस फीस। ठीक है, अगर कोई ऑल कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट्स एज पर द गिवन शेड्यूल आफ्टर द पेमेंट ऑफ देयर शीट एक्सेप्टेंस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे बताया गया है कि कमेंटमेंट्स ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग वो आपको 21 मई से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट आपकी यहाँ पे 2 जून तक बताई गई है। इंपॉर्टेंट नोट वेरिफिकेशन बोनस पॉइंट आपको मिल सकते हैं। बोनस पॉइंट यानी कि ट्रिपल एक्टिव रैली की बात करें तो यहाँ पे कोई डिफेंस कैटेगरी जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा बोनस मिलने वाला है कि जो भी यहाँ पे डिफेंस कैटेगरी सब कैटेगरी के लोग हैं आप क्लेम कर पाते हैं। तो उन अगर सब कैटेगरी के हैं CW में आते हैं यानी डिफेंस कैटेगरी में आते हैं, तो अगर वो अपने आप क्लेम कर पाते हैं कि मैं CW में हूँ यानी डिफेंस कैटेगरी में आ रहा हूँ, तो उन्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए उन्हें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को उसी टाइम वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। और इसके जो टाइमिंग बताया गया है बोनस पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट टू रैली के लिए आपको वेन्यू DTU बताया गया है जहाँ पे 9 बजे तक पहुँचना। और टाइमिंग क्या है 4 जून तक आपको जाना होगा। 4 जून को टाइमिंग दिया जाएगा और 9 बजे तक वहाँ पहुँचना होगा, रिपोर्टिंग टाइम है। और CW कैटेगरी में तो भी आपको 1 से लेकर 5 तक तो भी आपको ये करना है, आपको वेन्यू में बता दिया गया है। देन आपको TM अगर आप यानी कश्मीरी में आते हैं मैंशन में आते हैं तो भी आपको यही टाइम है। और उसके लिए आपकी जो लोकेशन है वो DTU शाहबाद दौलतपुर में मेन भावाना में दिया गया जहाँ 5 जून तक आपको पे करनी आपको जाना है वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी। रिपोर्टिंग प्रियोरिटी 1 to 1 की और 9 बजे तक रिपोर्टिंग जो प्रियोरिटी सेकंड में आते हैं 2 बजे करना है। नोट पे आते हैं इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ऑल द कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग एवं वेरिफिकेशन मस्ट ब्रिंग द कॉपी ऑफ JEE मेन की कॉपी ले जानी है, ओरिजिनल भी रखना है, साथ में आपको एडमिट कार्ड रखना है, रैंक कार्ड एलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड नेशनल सेक्शन 3.6 जो इनको बताया गया वहाँ पे देख सकते हैं आपका इन द इन्फॉर्मेशन वाउचर CW एंड द चैप्टर 8 बोनस पॉइंट आपको कर दिया गया। ट्रिपल बोनस पॉइंट चाहिए तो आपको सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे, साथ में आपको अपना JEE मेन का स्कोर कार्ड एडमिट कार्ड जो ओरिजिनल होगी आपको ले जाना पड़ेगा। इसके बाद डिफेंस कैटेगरी CW कैंडिडेट्स विल द प्रायोरिटी ऑफ अगर प्रायोरिटी में भर रखिए 6, 7, 8, 9 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द DTU। अगर कोई 6, 7, 8, 8, 9 में आ रहा है तो उसे यहाँ पे रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं। दे आर रिक्वायर्ड रिपोर्ट ओनली एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब उनको एडमिशन मिल जाए कॉलेज मिल जाएगा तो उस टाइम इनको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना पड़ेगा, उससे पहले इनको नहीं कराना। इसका ध्यान रखिए यानी एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल एट द सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि अगर इस सेक्शन में आते हैं सिक्योरिटी में आते हैं तो और इससे पहले प्रायोरिटी 5 तक अगर आ रहे हैं तो आपको उसी टाइम करनी पड़ेगी। अगर प्रायोरिटी 6, 7, 8, 9 में आ रहे हैं तो आपको रिपोर्टिंग तब करनी हो जब कॉलेज आपको मिल जाएगा। It is mandatory that candidates belonging to every mentioned subcategory to get the document verification in order to eligible the benefits of the claim subcategory and bonus point। यानी सारी बात बताएगी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपके सारे उसको वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है, वेरीफाई कराया जाएगा। अगर नहीं वेरीफाई हो पाएंगे तो आपको दिक्कत आ सकता है, एडमिशन प्रॉब्लम आएगी। अब काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द एडमिशन बीटेक एंड आर्किटेक्ट की बात होती है। फर्स्ट राउंड की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड में क्या है कि डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, तो 9 जून को आपको यहाँ पे क्या होगा रिजल्ट की डिक्लेरेशन हो जाएगा जो आपने यहाँ पे किया था फर्स्ट राउंड का। Physical reporting after payment of seat acceptance fee at respect to university institute document verification 10 से 3 के बीच टाइम जाएगा, यहाँ पर आपको पेमेंट करा लेंगे किसी भी हाल में। दिल्ली इसके बाद आपको बताएगा दिल्ली के रहने वाले हैं तो SC कैटेगरी के OBC कैटेगरी में JEE मेन आपको रैंक अगर 80,000 के 80,000 है कि 80,000 के अंदर है तो आपको 10 जून को जाना है। अगर OBC कैटेगरी में आपका रैंक 80,000 है तो भी आपको 11 जून को जाना है। अगर दिल्ली रीजन के SC कैटेगरी में आपको 12 जून को वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करनी है। दिल्ली रीजन के हैं AWS कैटेगरी में है और CW में SDKM सब कैटेगरी में आते हैं तो आपको 13 जून को जाना है। अगर दिल्ली के बाहर के और कोई भी कैटेगरी का है तो उसको 16 जून को वहाँ पे जाना पड़ेगा। दिल्ली रीजन जनरल कैटेगरी में आते हैं JEE मेन जो 25 जून के रहेंगे, अगर 25,000 के अंदर है या 25,000 तक है तो 17 जून को रिपोर्ट करने जाके। दिल्ली रीजन में जनरल कैटेगरी में JEE मेन जो 25 में उसके साथ 25,000 है, ठीक है, तो उसको 18 जून को वहाँ पे जाना है। Candidates who have been allotted a seat on round 1 and do not pay the seat acceptance fee, अगर उसका राउंड 1 में उसको सीट अलॉट हो जाती है लेकिन उसने पेमेंट अभी तक नहीं पे की है, have paid the required seat acceptance fee and do not report physically for the document verification। अगर उसने पेमेंट भी नहीं की है और सारे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन फिजिकली होता है उस टाइम भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उसका जो एडमिशन बिल भी कैंसिल कर दी जाएगी। यानी कि अगर पेमेंट कर दी है और फिजिकली के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ नहीं कर पाए, अपना वेरीफाई नहीं ले पाए, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करा पाए तो भी आप कैंसिल माने जाओगे, ठीक। या फिर आप पेमेंट कर देते हो और यानी कहने मतलब कि आप अपने इस टाइम के बीच में अपने आप को हर तरीके से आपको यानी पेमेंट भी करनी है और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है। सीट फ्रीजिंग ऑनलाइन थ्रू द कैंडिडेट्स ओनली, यानी अगर कोई अगर सीट फ्रीज करना है, कंफर्म करना है कि मुझे सीट फ्रीज करनी है तो ये केवल सिर्फ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन मोड पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इसकी लास्ट डेट आपको 18 जून को मिलती है जहाँ पर आपको 10:30 तक का टाइम दिया गया है। Candidates will freeze their allotted seat
after the personal admission if they do not want to upgradation if the seat institute of birth their present। जो भी उसने चॉइस फिल कर रखी है, अब उसकी इच्छा नहीं है कि मैं आगे या नहीं है, उसका परफेक्ट चीज मिल चुकी है, ब्रांच मिल चुका है, परफेक्ट कॉलेज मिल चुका है, अब वो आगे स्विच नहीं करना चाहता, अगले अपग्रेडेशन नहीं चाहता, तो वो उसको यहाँ से फ्रीज कर देगा। इसके बाद आता है ऑप्शन आता है विड्रॉ ऑफ द एडमिशन ऑनलाइन थ्रू द कैंडिडेट्स लॉगिन होती है, यानी अगर आपको विड्रॉ करना है, आप चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना है, नहीं करना आगे कोई प्रोसेस, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस से इसको विड्रॉ करना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स हु ऑप्टेन द ऑप्शन विल बी ट्रीटेड द हैव विड्रॉ फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग अमाउंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग दे नीड द पार्टिसिपेट ओनली ऑन द स्पॉट ऑन इफ एनी। यानी अगर आपने विड्रॉ कर लिया है किसी राउंड, तो आपके फर्दर जो राउंड्स होंगे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। और अगर स्पॉट राउंड होता है तो ही आपको एक मौका मिल सकता है जहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिसीव्ड ऑर्डर सच कैंडिडेट विल बी कैंसिल एंड दे विल बी ट्रीटेड एज अ वैकेंट। अगर वो यानी विड्रॉ कर लोगे तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और वो सीट हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। और इसके विड्रॉल ऑप्शन विल बी रिमेन ओपन ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग विंडो, यानी जो भी आपको विड्रॉ ऑप्शन करना है वो रिमेनिंग ओपन जो भी है वो आपका रिपोर्टिंग जब विंडो ओपन हो उसी टाइम करना हो फिजिकल टाइम में। लास्ट डेट आपकी जो होगी 8 जुलाई तक आपको ये काम कर लेना है, वो भी 10:30 बजे रात तक। इसके इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है यहाँ पे, a single day window is being given the candidates who missed their earlier window of the registration of the register and submit their preference or choice to institutions as per the submitted mentioned in round 2। अगर कोई बंदा सिंगल पहले बार में अगर नहीं कर पाता उसको दूसरा मौका मिल जाता है सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड के बारे में डेटा बताते हैं, जैसे स्टार्टिंग बताया गया था एक, यानी आपका 21 में से स्टार्ट जो 5 में चलेगा, इसके बाद आपको डेट और मिलेगी, उस राउंड में भी पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाते हैं तो। During this period, already registered candidates can be also edit their choice in NCC। अगर यानी कि जो बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं पहले से उनको मौका मिल जाएगा दोबारा अपनी चॉइस को री-एडिट करने को मौका मिल जाता है। Choice editing option will not be open again the submission round to all the interested individual candidates are advised to modify and their preference of choice completely and carefully। जो अगर जो चेंज कर रहे हैं उसको बहुत केयरफुली और सही तरीके से चेंज करें। Already admitted candidates who their seats as freeze or those who have withdraw from the counseling or where allotted seat round 1 but remaining not reported cannot be added their choice। इसका मतलब ये बताता है कि ऑलरेडी जो बच्चों ने कैंडिडेट जिन्होंने पहले अपने को फ्रीज कर रखा है वो अब एडिट नहीं कर सकते, और जो बच्चों को सीट मिल चुकी थी लेकिन उन्हें अपने आप को क्या कहते हैं वेरिफिकेशन में फेल हो गए, पिछले वेरिफिकेशन नहीं करा पाए डॉक्यूमेंट्स के, वो बाहर हो सकते हैं। और इसके बाद अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल गया है और आपने विड्रॉ कर लिया है तो भी आप अगले राउंड में नहीं जा सकते। सेकेंड राउंड में टाइम दे दिया गया आपको 19 जून से स्टार्ट होता है, बाकी आपको प्रोसेस वही चलेगी जो फर्स्ट चलेगा आपको नहीं। और अगर डिफेंस में आते हैं तो 20 जून से आपको मिल जाएगा, पूरी टाइम 9 तक मिल जाता है। मिग्रेशन ऑफ सीट और रिजल्ट जो 24 जून को आ जाएगा। इसके फिजिकल रिपोर्टिंग जो करनी होगी आपको 10 से 3 बजे बीच में करनी होगी सीट और रिजल्ट आने के बाद। और इसका टाइमिंग दिया है दिल्ली रीजन के हैं, जनरल ABC SC ST में आते हैं तो 25 जून को जाना है, दिल्ली रीजन के EWS में तो आपको 26 को जाना है, दिल्ली रीजन के SC SG और सब कैटेगरी में है तो भी आपको इसी टाइम पे जाना है। इसके आउटसाइड दिल्ली के हैं तो भी आपको सारी कैटेगरी के लोग 26 जून को ही जहाँ पहुँचना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड, यहाँ पे वही बात आती है राउंड 2 में अगर नॉट पे सीट अगर फीस यहाँ पे नहीं करते हो तो भी आपको यहाँ पे सीट से बाहर कर दिया जाएगा। और तो ये बात ध्यान रखिएगा आपको अपनी फीस को टाइम पे पे करनी है, फिक्स टाइम जो देगा उससे उसी टाइम पे करनी है उससे, ठीक है। अगर लेट हो जाएगा तो सारा काम बेकार जाएगा, तो फीस वो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो भी आपको तैयार रखना है, फीस भी आपको पे करनी है, एक बात ध्यान रखिएगा। सीट फ्रीजिंग के है वो भी ऑनलाइन करना है, पहले राउंड था सेम राउंड में यहाँ पे होगी, आपको सीट फ्रीज करनी होगी। लास्ट डेट इसकी 26 जून है, जो फ्रीज करने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसके बाद अगर विड्रॉ कर लेते हो, जैसे पहले राउंड बताया गया, अगर विड्रॉ कर लेते हो तो आप सभी राउंड से बाहर हो जाते हैं। अगले के जो राउंड होंगे राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 जो भी होते हैं उस पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, सिर्फ किसी कर पाओगे स्पॉट ऑन अगर होता तो कर पाओगे। लास्ट डेट आपने जो उसकी वो 8 जुलाई है, जहाँ पे आप उसमें जो भी चेंज कर सकते हैं कुछ के लिए रिपोर्टिंग जो खुली रहेगी। Received order such candidates will be cancelled and shall be treated vacant। Withdraw option will remain open during the physical reporting window। यानी कह रहा है कि जो पहले बताया था अगर आप कैंसिल कर लेते हो आप विड्रॉ कर लेते हो सीट अभी कैंसिल हो जाएगी और वैकेंसी में कर दी जाएगी जो अगले राउंड में यूज़ की जाएगी। और थर्ड राउंड में एक बात करें तो सीट वैकेंसी रूल्स सेक्शन 3.2 एडमिशन वाउचर एप्लीकेशन इन दिस राउंड। यहाँ भी आता है एडमिशन सीट जो रिजल्ट 30 जून को आएगा। जैसे रिजल्ट आएगा तो फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर द पेमेंट सीट एक्सेप्टेंस फी रेस्पेक्टिव अलॉटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 से 10 के बीच में करना होगा। दिल्ली रीजन के जनरल OBC SC आते हैं तो आपको सारी चीज़ 1 जुलाई कर देनी है। दिल्ली रीजन के EWS में तो भी आपको 2 जुलाई को जाना है। अगर दिल्ली रीजन के SC CW है, ठीक है, और यानी कि और KM यानी कश्मीरी है, PD में आते हैं, और आउटसाइड दिल्ली वाले कोई भी कैटेगरी के हो सबको 2 जुलाई में यहाँ प्रेजेंट होना है। इसके बताया कि अलॉटेड सीट इन राउंड 3 एंड डू नॉट पे द सीट, वैसे भी बात हो अगर उन्हें सीट राउंड 3 में सीट मिल जाती है लेकिन उन्हें फीस अभी तक पे नहीं की है एंड डू नॉट रिपोर्ट द फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं तो उनकी सीट को क्या करें कैंसिल कर दिया जाएगा।
सीट फ्रीजिंग ऑनलाइन सुविधा, इसके बाद फिर से वही बात है कि सीट को फ्रीज करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। आज डेट टाइमिंग 2 जुलाई है, जहाँ आपको मिलता है रात को 10:30 को टाइम मिलता है, जहाँ आपको उसे फ्रीज कर लेना होगा। विड्रॉ ऑप्शन ऑनलाइन सुविधा, कैंडिडेट्स लॉगिन होने जो है विड्रॉ करना आपको उस तरह से लॉगिन करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन करने का मूड नहीं है। इसके बाद आपको अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो आपको अगले राउंड से बाहर कर दिया जाए, ऐसा बताया जा रहा है। इसका आपको स्पॉट राउंड अगर होता है तो आपको मौका मिल सकता है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सीट ऑर्डर साइज कैंडिडेट विल बी कैंसिल एंड सीट बी स्टेटेड एज उस खाली सीट मानी जाएगा, उसको नेक्स्ट राउंड पे प्रपोज कर दी जाएगी, सीट को खाली कर दिया जाएगा। और इसकी लास्ट डेट जो भी है 8 जुलाई को आपको पहले 10:30 तक टाइम दिया रखा है। फोर्थ राउंड अगर होता है तो फोर्थ राउंड बताएगा कि ड्यूरेशन ऑफ सीट ऑर्डर जो 4 जुलाई को आएगा। यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ पेमेंट सीट असेसमेंट फीस रिस्पेक्टिव अलॉटेड यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन जो 10 से 3 बजे बीच में हो जाएगा। दिल्ली रीजन के ऑल कैटेगरी के आप 7 जुलाई को आएंगे, अगर आउटसाइड दिल्ली के सारे जो कैटेगरी के हैं सब 8 जुलाई को यहाँ पे आएंगे। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अपलोडेड यहाँ पे भी राउंड 4 बात कर अगर एडमिशन ले लेते हैं लेकिन फीस को पे नहीं कर पाते हैं और फिजिकल अपलोड नहीं करा पाते हैं तो उन सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद सीट फ्रीजिंग जो सीट फ्रीज करनी है वो ऑनलाइन ही करेंगे और उसकी लास्ट डेट 8 जुलाई रहेगी और टाइम 10:30 तक उनको फ्रीज करना होगा। विड्रॉल एडमिशन वही फ्रीज प्रोसेस है, आप यहाँ पे विड्रॉ अगर पैसा निकाल लेते हो या फिर विड्रॉ कर लेते हो तो आप अगले राउंड नहीं माने जाएंगे, आपके राउंड में कैंसिल कर सीट कैंसिल कर दे खाली मानी जाएगी और वो आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी जो स्पॉट राउंड के लिए हो गया। अगर आप स्पॉट होता है तो दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लास्ट जो विड्रॉ की जो 8 जुलाई है वो 10:30 तक है, जो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स विल गेट रिफंड एट सीट एक्सेप्टेंस फीस एज पर रिफंड पॉलिसी ऑफ द जैक दिल्ली के हिसाब से जो रिफंड पॉलिसी है उसके साथ जो पैसा वापस आएगा। इसे विड्रॉ और बिफोर 8 जुलाई 10:30 के बीच में हमें जैक दिल्ली पोर्टल लॉगिन की सारी डिटेल मिलेगी। विड्रॉल रिक्वेस्ट थ्रू द एप्लीकेशन एंड ईमेल विल नॉट बी कंसीडर्ड इज एनी सर्कुलर, आपको जो भी होगा आपको ईमेल के थ्रू करना होगा, विल नॉट बी। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं अगर विड्रॉ कर लेते हैं रिक्वेस्ट जो की है और एप्लीकेशन की जो आपको जो विड्रॉ रिक्वेस्ट करते हो तो आपके पास ऑप्शन एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो एंड ईमेल के थ्रू, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नो रिफंड एज सीट एक्सेप्टेंस फीस विल बी मेड इन केस ऑफ कैंडिडेट्स विड्रॉ आफ्टर 10:30 PM एंड 8 जुलाई। 10:30 के बाद 8 जुलाई के बाद आप करते हो रिफंड के लिए तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपका टाइम खत्म हो चुका होगा। अपग्रेडेशन राउंड क्या होता है, यानी कि जब सबको कॉलेज मिल जाएंगे सब कुछ हो जाएगा तो आपको अपग्रेडेशन मिलता है, यानी जैसे स्टार्टिंग बताया जितने आप सीट्स मैक्सिमम भरोगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा, आपके पास मौका मिल जाएगा। अब ये भी मैं बता दूँ काफ़ी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बात मैं बताता हूँ कि अगर काउंसलिंग में कोई आपको सपोर्ट चाहिए तो हमारी टीम से कोई एक्सपर्ट सलाह लीजिए। हम कई साल से करते आ रहे हैं, हर साल हम अच्छे बच्चों को एक अच्छे कॉलेज लाते हैं, यानी सही प्रोसेस है, सही काउंसलिंग की जाए। यानी इतने सारे प्रोसेस आप देखे होंगे, अगर एक भी गलती आपने कर दी तो आप इस काउंसलिंग प्रोसेस में बाहर हो जाओगे। तो हर बच्चे जो है खुद सोचते मैं कर लूँगा, तो फिर ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, हमारे एक्सपर्ट से रहना चाहिए। एक बार हमें एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन शो जहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको मिल सकती है। कोई माइंड में क्वेश्चन आ जाता है तो उन क्वेश्चन को दूर कर सकते हैं और हमारे इस जैक दिल्ली काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ताकि आप गलती से भी कोई गलती ना कर बैठेंगे, आप जैक दिल्ली काउंसलिंग बाहर हो जाएंगे। अब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अब जैक दिल्ली स्टार्ट हुआ है, अब आगे चीज़ स्टार्ट होगी, फिर लगातार प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो कोई भी गलती ना हो, कुछ भी माइंड में कन्फ्यूजन हो कि भाई कैसे काउंसलिंग होती है, कोई भी सपोर्ट चाहिए किसी टाइप का काउंसलिंग रिलेटेड तो आप हमारे एक्सपर्ट से रह सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, जहाँ आपको एक बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, हमारी पेड सर्विस लेके आप हर चीज़ को सही तरीके से सीख सकते हैं, जहाँ पे सारी जो प्रोसेस है वो हम करेंगे, यानी आपको फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, जारी डिटेल्स देखना, सारी चीज़ हम करेंगे। बस आपको जस्ट वॉच और वेट करना होगा, जब हमसे एडवाइस देंगे सर ये आप चेक फिल कर रहे हैं, आप जो कहेंगे कि अगर चेंज करो चेंज कर देंगे, अदरवाइज जो हमें एक्सपर्ट है, हमारे जो वॉलंटियर हैं, जो बेस्ट लोग हैं, जो कहेंगे वही चीज़ वहाँ पर की जाएगी, ताकि आपको एक सही कॉलेज सही ब्रांच मिल सके। फिर वापस पॉइंट पे आते हैं, ऑपरेशन राउंड में बात करते हैं। तो ये आपका राउंड स्टार्ट होगा 10 जुलाई से स्टार्ट होगा। डिस्प्ले ऑफ द ऑपरेशन प्लान आफ्टर ऑपरेशन इज एडमिटेड कैंडिडेट्स लॉगिन, यानी जो लॉगिन करेगा उसके में दिखाई देगा ऑप्शन जो अपडेट कर सकता है। इसके बाद सीट फ्रीजिंग ऑनलाइन थ्रू जब सीट फ्रीज करोगे जो भी 10 जुलाई को करना है वो 10:30 बजे तक रात टाइम मिलता है। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी ऑन स्पॉट राउंड, अगर स्पॉट राउंड होता है तो इसकी जानकारी इनके ऑफिशियल वेबसाइट में 11 जुलाई को 12 बजे तक मिल जाएगी। वेन्यू और रिपोर्टिंग आपको कहाँ जाएगा वेरिफिकेशन करवाना है। वेन्यू तो आपके पास 4 जगह बताए गए, जिनमें से एडिटिव है, द मेन कैंपस शाहबदा दौलतपुर में, भावना रोड दिल्ली में। NSC2 है जो इनका मेंस के सेक्टर 3 में है, द्वारका में, यहाँ पे आपको जाने में जहाँ से जा सकते हो। IIT दिल्ली में आपको यहाँ पे, और ओखला इंस्टीट्यूट जो है स्टेट फेज 3 पे, यहाँ भी आपको जाना होगा। यानी इन 4 जगह में से आपको किसी एक जगह पे जाना पड़ सकता है। इसलिए ID कस्टमर गेट की बात करें तो ये भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, यानी इन 4 जगहों में से कहीं आपको पहुंचना होगा। नो जनरल कैंडिडेट्स ऑफ द कैंडिडेट्स आपको जाना है दोस्त हु हैव वेरीफाइड द डॉक्यूमेंट्स एंड रिसीव द
प्रोविजनल लेटर नीड नॉट टू रिपोर्ट एनी पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटी, यानी अगर किसी को बंदे को वेरीफाई करा रखा है अपने डॉक्यूमेंट्स को, प्रोविजनल लेटर मिल गया है, तो जब दूसरे कॉलेज जाएगा तो उसे दोबारा कोई कराने की जरूरत नहीं, वेरीफाई कराने की। Candidates who have already been admitted and get recognition next round of considering is not required to get report of the upgrade university, यानी उसे अपडेट कराना है तो उसे कोई भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बताने की। There may be no fresh registration before it. So these candidates who are interested in participating in JAG Delhi should be registered as per the schedule. And there may be no fresh registration before spot on if any. So candidates who are interested in participating in JAG Delhi should be registered as per the schedule. जो भी शेड्यूल दिया गया शेड्यूल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और फिर रजिस्ट्रेशन से बाहर हो जाओगे। तो ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको जानना, और कोई भी गलती आप ना करो इस बात ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, और जैसे मैंने खास बताऊँ कि अगर आपको कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए तो हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर लीजिए, और फ्री है, बात करने में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका पेड सर्विस लेंगे तो आपको सारी यहाँ पे सारा काउंसलिंग हम लोग करेंगे, बस आपको देखना होगा और हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच आपको दिलाएंगे। तो एक वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा इस वीडियो में, तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, बहुत अच्छा लगा लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगा लाइक कीजिए, दूसरा शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि ऐसे बेहतरीन कंटेंट जो अपलोड मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।